enabling you to get what you really want in life. You desire a happier, fuller, and richer life. So begin to use these miracle-working affirmations and smooth your way in daily affairs, solve business problems, and bring harmony in family relationships. Begin your day today anew. I am powerful. I am love. I am letting go. I am accepting of who I am. I am safe. I am honoring myself and others. I am confident. I am freedom. I am connected to Mother Earth. I am worthy. I am magnificence. I am loving all that I am. I am creating the life of my dream. I am loving all that you are. I am a part of the greater whole. I am aligned with my inner power. I am wellness. I am abundance. I am appreciative of all that I have. I am happy. I am healthy. I am at one with all that is. I am in the flow of life. I am here to grow and expand. I am supportive of life. I am a joyous being of light. I am well-being. I am gratitude. I am all that is. I am healing. I am peaceful. I am loving. I am honoring my higher self. I am soul. I am truth. I am accepting of change. I am life force beyond belief. I am light. I am allowing. I am loved by Universal Source. I am here to learn. I am co-creating a universe of magnificence.
comfortable. I am choosing my life moment by moment. I am life itself. I am connected to everything that is. I am grateful. I am confident. I am freedom. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसको हम लोग लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, अब सभी ने इस वेबिनार में आए हैं इसका मतलब लाइफ में अब लोग कुछ करना चाहते हैं, हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं। तो इसके लिए अब लोगों को मैं कुछ प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक बताने जा रहा हूँ। और ये प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस के ऊपर ही खड़ा है। तो पहले आइए समझते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम लोग अपना जो गोल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने जाएंगे या कर पाएंगे। सो इसलिए आइए हम लोग बात करते हैं और दिखाते हैं कुछ स्लाइड्स। सो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि यूनिवर्सल कुछ लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। यूनिवर्स हम सभी के लिए ऐसा बहुत सारा लॉ रचाया है जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। तो इसके लिए हम लोग को बढ़िया से समझना है लॉ के बारे में कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये लॉ हम लोग को मदद करेगा आगे जाने के लिए। सो आइए समझते हैं। साथ में पेन और नोटबुक रखिए। आज की सेशन बेहतरीन सेशन होने वाला है। आज की सेशन आपका लाइफ लाइफ चेंजिंग वाला एक सेशन होने जा रहा है। सो आप लोग अगर चाहते हैं, बढ़िया से ध्यान से इसको सुनिए और लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और मैं कुछ हैंड स्टार या मैसेज टाइप करने के लिए कहेंगे, तो उस हिसाब से आप लोग वो भी कीजिए ताकि इस पूरा सेशन का फायदा आप लोगों को मिले। सो व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब इसका डेफिनेशन ऐसा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक,
मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है, नेगेटिव नेगेटिव चीजों को आकर्षित करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? थॉट है। हम लोग के दिमाग में बहुत सारा थॉट चलता है। साइंस बताता है पर डे हम लोग के दिमाग में 60 से 70 हजार थॉट हम लोग के दिमाग में आता है, वो भी नेगेटिव थॉट है। सो ये जो थॉट हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, उस हिसाब से हम सभी का लाइफ में इम्पेक्ट पड़ता है। और आज की डेट में हम लोग जो जी रहे हैं, जो लाइफ हम लोगों को मिला है, वो पिछले कहीं ना कहीं हम लोग इसके बारे में सोचा था। उस हिसाब से आज का लाइफ हम लोग डील कर रहे हैं। हम लोग जैसे सोचते जाएंगे, पॉजिटिव सोचते जाएंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, और ऐसे ही इवेंट हम लोग की लाइफ में आएगा। हम लोग अगर नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी हम लोग क्रिएट करेंगे, और इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में छोड़ेंगे, तो वो वैसे ही लाइक इवेंट को अट्रैक्ट करेगा, हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, और वैसे ही जिंदगी हम लोग बनाएंगे, और आगे जाके डील करेंगे, और वैसा ही फ्यूचर हम लोग के पास आएगा। सो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तब जाके ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप अवेयर हो जाइए। और खुद ही देख लीजिए, पिछले जितना भी लाइफ मतलब दिन आपका गया है लाइफ में, वो दिन के बारे में आप सोचे थे। आप अगर बढ़िया से आपके गोल्स के बारे में नहीं सोचेंगे, बढ़िया जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी के बारे में, आपकी हेल्थ और करियर रिलेटेड जो भी गोल्स है उसके बारे में आप बढ़िया से अगर नहीं सोचते हैं, तो आपके ध्यान का ही दूसरा जगह पे, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव जगह पे जाता है, और उसको खींच के आपके सामने खड़ा करता है। और इससे आपका जिंदगी हर डे आप उसको मतलब अट्रैक्ट करके ही पा रहे हो। तो इसलिए आपको अच्छा जिंदगी, अच्छा हेल्थ, अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा अच्छा लाइफ पार्टनर, और अच्छा आप फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मदद लेना है। इसकी मदद से आपको आपका बढ़िया जिंदगी आप बना सकते हैं। हम लोग सब एक मैग्नेट की तरह है। और इसके पीछे राज क्या है? एक साइंटिफिकली प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। साइंस ए न्यूरो साइंस से आता है। न्यूरो साइंस से ही मतलब ये सब कुछ होता है, हम लोग को पता नहीं है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप किसी चीज को, वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इतना परफेक्ट है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ। मतलब न्यूटन साहब ने जब इसको मतलब इन्वेंशन नहीं किया था, उससे पहले भी ये लॉ था, और रहेगा, हमेशा रहेगा। ठीक इसी उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा लॉ है कि रंडा बिन्नी ने जब इसको इन्वेंशन किया था, उससे पहले भी ये लॉ था। बहुत सारा सक्सेसफुल लोगों को मालूम था, वो मतलब प्रकाश नहीं किया था। सो आज इंटरनेट की दुनिया में मतलब सबके पास मतलब इसके बारे में जानकारी मिल गया है। सो आइए इसका फायदा हम लोग हासिल करें। सो अभी बात करेंगे कि एक एग्जांपल देके कि घर बनाने के लिए 4 पिलर की जरूरत है। सो इसका एक पिलर अगर नहीं रहेगा तो एक घर गिर सकता है। सो ऐसा टाइप का हम लोग की लाइफ में भी 4 पिलर है। एक हो गया हेल्थ, दूसरा हो गया वेल्थ, तीसरा हो गया करियर या बिजनेस, चौथा हो गया आपका रिलेशनशिप। सो इन चारों सेक्टर अगर ठीक रहेगा तो आप सक्सेसफुल है, आप हैप्पी है। अगर इन चारों में कोई भी अगर एक ठीक नहीं है, मान लीजिए आपका हेल्थ ठीक नहीं है और तीनों चीज ठीक है, आपका रिलेशनशिप ठीक है, और आपका जो वेल्थ है, जॉब है या बिजनेस है, वो भी ठीक है, हाँ, लेकिन आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप हैप्पी नहीं रह सकते और आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सो इसीलिए 4 सेक्टर में हम लोग को काम करना चाहिए। 4 सेक्टर के ऊपर हम लोग की गोल सेटिंग करना चाहिए, और इससे रिलेटेड एफर्मेशन बनाना चाहिए, और उस हिसाब से डे बाय डे हम सब एफर्म करके, विजुअलाइज करके आगे बढ़ेंगे, अपना जो गोल्स है वो पूरा करेंगे।
सो यही हम लोगों का लाइफ सर्कल है। और मैं कौन हूँ? मैं एक माइंड कोच हूँ। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपना लाइफ का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया हूँ। सो इसलिए मैं चाहता हूँ इस साल 2024 में 10,000 लोगों को मैं इसके बारे में लर्निंग करवाना चाहता हूँ। उनका लाइफ का हेल्थ वेल्थ कैरियर रिलेशनशिप में ग्रो करवाना चाहता हूँ। सो इसलिए मैं इस कोर्स को मतलब करवा रहा हूँ। सो आइए और बढ़िया से इसको समझते हैं। फिर आ जाता है हु आर वी। हम लोग सब कौन है? हम लोग सब कौन है? इस धरती में जितना भी चीजें है, प्राणी है, मनुष्य है, गाछ है, मतलब पेड़ है, जो कुछ भी है, सब क्या है? सब ऊर्जा से बनाया है। और यूनिवर्स खुद एक हायर एनर्जी है, हायर ऊर्जा है। सो हम सब ने अगर जो कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में, वो भी एक ऊर्जा ही है। सो उस ऊर्जा को हम लोग यूनिवर्स में छोड़ेंगे तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस लॉ के मुताबिक वही ऊर्जा एनर्जी यूनिवर्स में जाएगा। उसी टाइप का एनर्जी, ऊर्जा, फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ में लाएगा। उससे आपका जिंदगी बनेगा और उस सब से आपको सक्सेस मिल सकता है या अनसक्सेस हो सकते हो। आपकी सोचने की थॉट प्रोसेस के ऊपर ही निर्भर करता है अट्रैक्ट करने का। सो बढ़िया से सोचिए तब आपको पता चलेगा कि हु आर वी। स्पिरिचुअल टर्म है हु आर वी। सो इससे आप अगर 7 स्टेज प्रैक्टिस करेंगे, अवेयरनेस आपका मतलब आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप कौन है। आप ऊर्जा है। आप यूनिवर्स से भेजा हुआ एक ऊर्जा है। तो हम सभी ने ऊर्जा हम सभी ने ऊर्जा है। तो एक ऊर्जा दूसरा ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकता है। एक साइंटिस्ट के बारे में बताता हूँ। उनका नाम है मसारू इमोटो, इमोटो मसारू। उन्होंने क्या किया? पानी के ऊपर अपना शब्द का क्या पावर है, शब्द में हम लोग जो बोलते हैं उसके वो शब्द है, उस शब्द में बहुत पावर है। पॉजिटिव बोलते हैं तो पॉजिटिव मतलब घट सकता है, अगर नेगेटिव कहेंगे तो उसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो इसको मतलब इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मसारू इमोटो इन प्रैक्टिकल। उन्होंने क्या किया था? 3 गिलासों पे पानी लिया, उसमें चाल चाल डाल दिया और 21 डेज एक गिलास को अफर्म करके बोला थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दूसरा गिलास को बोला वेरी बैड, नेगेटिव बात बोला। और तीसरा गिलास पे कुछ नहीं बोला। 21 डेज के बाद उन्होंने देखा इस शब्द का कितना पावर है, इसका इफेक्ट कितना गहरे में होता है उन 3 गिलासों पे। और उन्होंने देखा कि जिस गिलास में अफर्मेशन किया थैंक यू वाला, वो गिलास में जो मतलब चीज हुआ है वो खाने के लायक है। वो मतलब अच्छा स्मेल आ रहा है, बढ़िया है। लेकिन दूसरा ग्लास पे जब उन्होंने ध्यान दिया, देखा कि उस ग्लास में बैड बिहेव किया, बैड नेगेटिव बात बोला, तो उसका असर बुरा हुआ। उसमें मतलब इतना दुर्गंध निकला और उसको पीने लायक नहीं रहा। तो वो अच्छा नहीं है। और तीसरा ग्लास में उन्होंने कुछ शब्द ही नहीं बोला, तो उससे कुछ हुआ नहीं। तो इससे पता चलता है हम लोग अगर लाइफ में जो बात बोलते हैं, अपना थॉट जो अंदर है, उस हिसाब से हम लोग आउटपुट निकलते हैं। अब मान लीजिए किसी गिलास पे अगर पानी है, गिलास अगर छेद है, तो पानी ही निकलेगा। ठीक उस हिसाब से हम लोग अपनी माइंड में क्या भर रहे हैं दिन भर में, क्या हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में भर रहे हैं, उस हिसाब से आउटपुट निकलेगा। हम लोग वही बोलेंगे। तो हम लोग को पॉजिटिव बोलना है, तब जाके हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव कहेंगे तो उसका असर बॉडी में, ब्रेन में और एनवायरनमेंट में उसका पॉजिटिवनेस आएगा। और ये थॉट पैटर्न जो है, ये थॉट पैटर्न हम लोग जैसे सोचेंगे, और सोचना कहाँ से? हम लोग का जो कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड जिधर जाता है, जिधर काम करता है, उधर से भी मतलब सब कुछ अपना अंदर सबकॉन्शियस में स्टोर होता है।
और उस हिसाब से आउटपुट निकलता है। तो इसलिए आपको मतलब जानकारी रहना चाहिए हम लोग का माइंड कैसा है, माइंड सेट कैसा है, और माइंड के कितना हिस्सा है, माइंड किस टाइप का होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है, फिक्स माइंडसेट होता है। माइंड का बेसिकली दो पार्ट है, कॉन्शियस माइंड है एंड सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है ना। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आप अगर कॉन्शियसली सोचेंगे तब जाके कॉन्शियस माइंड का तस्वीर दिखाता हूँ, ये वाला हो गया। तो एक कॉन्शियस माइंड है, ये वाला कॉन्शियस माइंड है हम लोग का, जो आँख है, नोज है, जीवा है, मतलब और अपना जो स्किन है, तो ये सब कॉन्शियस माइंड में आता है। कॉन्शियस माइंड में आता है। सो कॉन्शियस माइंड से हम लोग क्या मतलब करते हैं और इनपुट लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग का आउटपुट निकलता है। तो इसलिए कॉन्शियस माइंड में अच्छा पॉजिटिव वाला चीज दीजिए, तब जाके आउटपुट जो है वो बढ़िया से आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हम सभी को माइंड के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि माइंड क्या होता है, इसका कितना हिस्सा है। माइंड बेसिकली दो टाइप का है, एक हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, दूसरा हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का पावर कितना है, वो 90% है, और कॉन्शियस माइंड का हो गया आपका 10%। ये 10% जो है ये कैप्टन है, ये जैसे जैसे ऑर्डर भेजेगा सबकॉन्शियस माइंड उस हिसाब से वो काम करेगा। वो कुछ सोचता नहीं है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मतलब हाँ, अल्फा स्टेट में हम लोग जाके उसको कुछ अफर्म करेंगे, तब जाके वो उसके ऊपर काम करेगा। इसके ऊपर आइंस्टाइन ने बताया था कि उन्होंने अपना जिंदगी में जितना भी इन्वेंशन किया है, मात्र 2% सबकॉन्शियस माइंड की यूज किया है। बाकी परसेंटेज ऑफ माइंड का व्यवहार उन्होंने उन्होंने को उनको पता नहीं था। तो हम लोग अगर सबकॉन्शियस माइंड की मदद लेते हैं अपना गोल्स को फुलफिल करने के लिए, हेल्थ रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो हम लोग पा सकते हैं। लेकिन इसमें जरिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जरिया है, वो मदद करेगा हम लोगों को गोल्स गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है ना। अभी माइंड कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस हो गया। और अभी एक चीज देख लीजिए, आप लोग नोटबुक में ए वाला सर्कल मतलब ड्रॉ कीजिए, और जितना भी घर है वो बनाइए। फाइनेंस का घर है, हेल्थ का घर है, वेल्थ का घर है, करियर का है, रिलेशनशिप का है, टाइम का है, हैप्पीनेस एंड कंट्रीब्यूशन का है। हर एक घर में 10-10 मार्क्स है। और आप खुद उसमें मार्क्स दीजिए। अभी आपका हेल्थ कैसा है, 10 में 10 है क्या, तो मार्क्स दीजिए। आप टाइम मैनेजमेंट कितना कर सकते हो, टाइम आपका कैसा है, उसमें आप मार्क्स दीजिए। हैप्पीनेस के ऊपर मार्क्स दीजिए, कंट्रीब्यूशन के ऊपर। कितना भी मतलब टोटल 8 घर है, तो 8 घर में 8 × 10 80। तो इसमें आपको कितना मार्क्स मिलता है वो काउंट कीजिए, फिर जाके आपको पता चलेगा कि आपका ये कैसे काम कर रहा है। सो माय डियर पार्टिसिपेंट, इससे आपको मतलब पता चलेगा आप अभी कौन सी स्थिति में है और कौन से सेक्टर में आपको ग्रो करना है। सो और ग्रो करने के लिए एक जरिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसकी मदद से आप चाहते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो आप एफर्म करेंगे, उसके बारे में विजुलाइज करेंगे, जो जो मतलब टेक्निक है मैं एक एक करके आप लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। वैसे यूज कीजिए और अपना जो टारगेट है उसको फिलअप कीजिए। सो आप इसको बढ़िया से ड्रॉ करके लिख लीजिए, और इससे आपका लाइफ स्कोर कितना है पता चलेगा। फिर आगे स्लाइड में जाता हूँ। और आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है। स्पिरिचुअली अगर आप नहीं ग्रो करेंगे तो आपको इनर पीस जो है वो नहीं मिलेगा। और इनर पीस लाने के लिए आपको मेडिटेशन सिखवाएंगे। ठीक है ना, मेडिटेशन से आपका अवेयरनेस बढ़ेगा,
उससे आपको पता चलेगा कि हु आर वी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से, और हम लोग तो मतलब कोई भी एक बंदा, उसका तीन हिस्सा होता है, माइंड बॉडी एंड सोल। ये तीनों चीज मिला के ही आई बना हूँ। आई मतलब मैं हूँ, आप हो, कुछ भी है, ठीक है ना। सो ये हो गया कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के में। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या काम होता है। हम लोग जो बिलीव करते हैं, बिलीवनेस है हम लोगों का। क्रिएटिविटी जो मतलब हम लोग करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग है, कुछ बनाता है, इन्वेंशन करता है, कहाँ से आता है। हम आप सब तो एक ही आदमी है, एक ही लोग है, लेकिन उन्होंने साइंटिस्ट बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कैसे होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका वैसा ही मतलब क्या होता है, पैटर्न बनता है। वो ऐसे ही मतलब खुद को ये करता है, प्रोग्रामिंग करता है। उस हिसाब से उन लोगों को उनका जो गोल्स है अचीव किया करता है। सो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में आपको बढ़िया से जानना है। हम लोग दिन भर में जो कुछ भी देखेंगे सुनेंगे, वो अपना सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होता है। तो बढ़िया से अपना गोल बनाएंगे, और उस गोल को पर डे हम लोग अगर एफर्म करेंगे, तो वही हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठेगा। तो प्रोग्रामिंग होगा, उस हिसाब से हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। हम लोग का जितना भी बिलीवनेस है, क्रिएटिविटी है, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, हैबिट के बारे में, और एंगर को हटा सकते हैं प्रोग्रामिंग करके, फियर को भगा सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, फीलिंग्स ला सकते हैं, बढ़िया से एजुकेशन ले सकते हैं, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो ये सब सब भी मतलब संभव है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके ही हम सब इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट हो गया आपका जो कॉन्शस माइंड है। कॉन्शस माइंड मतलब आपका क्या है, आपका जो पंच इंद्रिय है, वो हो गया आपका कॉन्शस माइंड। सो उसकी मदद से आपको ऑर्डर भेजना है सबकॉन्शियस में। सो आपको कॉन्शियसली कॉन्शियस होना है कि आप क्या चीज देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, और क्या कर रहे हो, और क्या महसूस कर रहे हो। ये सब के बारे में आपको पॉजिटिवनेस लाना है। दूसरा हो गया एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जो है वो सबको मतलब आप एटीट्यूड ही आपका अगर अच्छा है, बेहतरीन है, तो आप सब कुछ लाइफ में अच्छा हो जाएगा। तो एटीट्यूड को अच्छा करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा माइंड में, ठीक है ना। तब ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, तब जाके आपका एटीट्यूड ठीक होगा। और उसके लिए माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहिए। माइंडसेट अगर बढ़िया हो जाए, प्रोग्रामिंग अच्छा हो जाए, माइंडसेट अच्छा हो जाए, तो आप जो चाहते हैं वो गोल्स अचीव कर सकते हैं। और माइंडसेट के बारे में मैं एक स्टोरी बताता हूँ। अ, हाथी वाला स्टोरी बार बार बताता हूँ कि हम लोग अगर हाथी बन गया तो म्यूजियम में जाके डांस करेंगे। तो हम लोग का हाथी नहीं बनना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और फिक्स माइंडसेट को तोड़ करके आगे जाके ग्रोथ माइंडसेट में निर्माण करना है। ग्रोथ माइंडसेट बन जाते हैं, तब जाके अट्रैक्ट कर पाएंगे अपना जो गोल्स है सब कुछ। ये देखिए, वॉरेन बफेट सक्सेसफुल लोग हैं। इन लोगों ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया है लाइफ में। अमिताभ बच्चन, बहुत सारा कर्जा हुआ था लाइफ में, इन लोगों ने अट्रैक्शन किया था। तो जैसा हम लोग सोचता था, विजुलाइज किया था, वैसे हम लोग को लाइफ मिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, सुंदर पिचाई, ठीक है ना। और इनको देखिए, इनका हाथ पैर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने अभी मोटिवेशनल स्पीकर बना है। वो उन्होंने विजुलाइज किया ऐसा बनने के लिए, तो उनका वो लाइफ मिल गया। तो इसलिए हम लोग को अफर्मेशन बढ़िया से करना है। अफर्मेशन का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम लिमिटलेस, एनीथिंग इज पॉसिबल, आई एम ग्रेटफुल फॉर द लाइफ आई हैव, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम लव्ड एंड एडमायर्ड एवरी डे, टुडे इज ए न्यू बिगिनिंग। ऐसा करके आपकी हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, और आपका जो भी मतलब रिलेटेड आप चाहते हैं लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका कैसा है, मैं एफर्मेशन वाला एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को जानकारी देंगे कैसे एफर्मेशन क्रिएट करना है। एफर्मेशन छोटा होना चाहिए, सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और उसमें फीलिंग्स रहना चाहिए, अल्फा स्टेट में करना चाहिए, तब जाके एफर्मेशन बढ़िया से होगा। और एवरीथिंग इज पॉसिबल, रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सो हम लोग अगर अफर्मेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं,
लेकिन हम लोग का जो रूट है, और रूट में जो प्रॉब्लम्स है उसको हटाया नहीं। और रूट में प्रॉब्लम्स क्या आ सकता है? बिलीवनेस की। आप अगर 6% बिलीव कर रहे हैं तो आपको 6% ही रिजल्ट आएगा। आप 100% बिलीव कर रहे हैं इस सब चीज़ों को, तो 100% रिजल्ट आएगा। तो सब कुछ संभव है आपकी रूट में जो बिलीवनेस है। और साथ ही साथ उसके ऊपर आप क्या मतलब एक्शन ले रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में एक्शन टर्म भी है, तो उसमें आप क्या एक्शन ले रहे हो, तो उस हिसाब से आपका गोल्स अचीवमेंट होगा। ठीक है ना। उसके लिए मेडिटेशन मतलब 7 स्टेज वाला एक पावरफुल मेडिटेशन है, उसको सिखवाएंगे। मनी अफर्मेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मनी चाहते हैं लाइफ में। हाँ, तो मनी चाहते हैं तो मनी के लिए आपको अफर्मेशन करना पड़ेगा। और कितना मनी चाहते हो, कौन कौन सा महीना में कितना अमाउंट आप चाहते हो अपना बैंक अकाउंट में, वो बढ़िया से आपको टाइम देना है। कितना अमाउंट चाहते हो और अमाउंट लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको इमेजिन करना पड़ेगा पर डे। और वाटर टेक्निक में आपको जो आपका जो गोल्स है, वो वाटर टेक्निक में उसका आपको यूटिलाइज करना है, तब जाके आपका जो गोल्स है फुलफिल होगा। थिंक पॉजिटिव गेट पॉजिटिव, ठीक है ना। और माइंड प्रोग्रामिंग कीजिए बढ़िया से। माइंड का जो माइंड में अगर लॉक है, लॉक को तोड़ना होगा। और अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, इस सब टेक्निक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से तोड़ेंगे और अपना गोल अचीवमेंट करेंगे। हाउ टू यूज अफर्मेशन इफेक्टिवली? अफर्म विथ फेथ, विश्वास के साथ करना है अफर्म। अफर्म विथ पॉजिटिव फीलिंग्स। डू नॉट अफर्म एब्सेंट माइंड माइंडली, एब्सेंट माइंड में आपकी ध्यान कहीं और जगह पे है और अभी इधर मुंह से पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो उससे नहीं होगा। फीलिंग्स के साथ, पूरा ध्यान के साथ आपको करना है, तब जाके उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। और पर्सनल ग्रोथ अफर्मेशन, आप पर्सनली ग्रोथ करना चाहते हैं, हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों सीखेंगे, क्यों है इसका इस्तेमाल करेंगे? इसलिए कि पर्सनल ग्रोथ हो। तो इसलिए पर्सनल ग्रोथ के लिए अफर्मेशन लिखेंगे। मेरा अफर्मेशन ऐसा है, मैं हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में ऐसा मतलब अफर्मेशन लिखा हूँ, उस हिसाब से मेरे को इम्पैक्ट में मेरे को रिजल्ट मिल रहा है। तो आप लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा। यस यू कैन डू। और माइंड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज विजुलाइजेशन? अभी मैं एक मतलब विजुलाइजेशन टेक्निक करवाएंगे आप लोग, मेरे को देखिए, मेरे को देख के सीख लीजिए कैसे मतलब विजुलाइज करना है। मैं अभी आप सभी को रिलैक्सेशन स्टेट पे लेके जाएंगे। और आप एक गोल सिलेक्ट कर लीजिए, अभी आपका कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विजुलाइज करेंगे। बढ़िया से क्लीन पिक्चर देखेंगे माइंड में कि वो सॉल्व हो गया है, और कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, उसके ऊपर कैसे कैसे हम लोग एक्शन लिया है, वही सोचेंगे बढ़िया क्लीन पिक्चर से। और रिलैक्सेशन स्टेट में जाके, अल्फा स्टेट में जाके, सो आपकी पूरा फोकस मेरे और लाइए, और मेरे को देखिए और कीजिए। आपका दोनों हाथ, आप एक शांत जगह में बैठिए पहले, और ध्यान मुद्रा में बैठिए। और आपका हाथ ऐसा रहना चाहिए ध्यान मुद्रा में, और आपका हाथ अभी आपकी थाई के ऊपर रहेगा। फिर आप 3 सांस लेंगे। फर्स्ट सांस लेने के बाद 5 तक गिनूंगा, उसको होल्ड करना है 5 सेकंड तक। फिर उसको रिलीज करना है धीरे धीरे से, 7 सेकंड में उसको पूरा रिलीज हो जाना चाहिए। सो आइए कीजिए, और आंख बंद रहेगा। होल्ड इट, 1 2 3 4 5। अभी रिलीज इट 7 टाइम में। 1 2 3 4 5 6 7। आपका पूरा लंग्स से पूरा हवा जो है निकल जाना चाहिए। और एक बार लीजिए डीप सांस। होल्ड इट, 1 2 3 4 5। अब रिलीज कीजिए धीरे धीरे से। 1 2 3 4 5 6 7। पूरा खाली हो जाना चाहिए। आखिरी बार लास्ट बार लीजिए। होल्ड इट, 1 2 3 4 5। रिलीज इट, 1 2
थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अभी आपका पूरा ध्यान आपकी हेड के ऊपर लेके जाइए और फील कीजिए आपका हेड कितना रिलैक्स एंड हल्का महसूस हो रहा है। ये फील कीजिए। नेक्स्ट आपका पूरा ध्यान आंखों के ऊपर लेके जाइए। आंखों का पत्ता कितना हल्का एंड रिलैक्स महसूस हो रहा है, ये फील कीजिए। नेक्स्ट आपका ध्यान आपके दोनों कंधों पे लेके जाइए और कंध कितना हल्का एंड रिलैक्स महसूस कीजिए। नेक्स्ट आपका ध्यान चेस्ट के ऊपर लेके जाइए और आपका चेस्ट कितना हल्का एंड रिलैक्स है और महसूस कीजिए। नेक्स्ट आपका ध्यान आपकी पेट के ऊपर लेके जाइए। पेट कितना हल्का एंड रिलैक्स और महसूस कीजिए। नेक्स्ट आपका पूरा ध्यान दोनों हाथों पर लेके जाइए और महसूस कीजिए कितना हल्का एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आपका ध्यान कमर पे लेके जाइए, हल्का रिलैक्स महसूस कीजिए। नेक्स्ट आपका ध्यान दोनों थाई पे लेके जाइए। थाई के ऊपर लेके जाइए और फील कीजिए कितना हल्का एंड रिलैक्स महसूस हो रहा है, फील कीजिए। नेक्स्ट आपका ध्यान दोनों घुटने पे लेके जाइए और घुटने कितना हल्का एंड रिलैक्स हो गया है वो महसूस कीजिए। आप सभी का बढ़िया हो रहा है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका ध्यान दोनों पैरों पर लेके जाइए। दोनों पैर हल्का एंड रिलैक्स हो गया है, ये फील कीजिए। ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, हल्का रिलैक्स फील हो रहा है। नेक्स्ट आपका ध्यान दोनों पैरों की तालुओं पे लेके जाइए और फील हो रहा है कि कितना हल्का एंड रिलैक्स, हल्का एंड रिलैक्स महसूस हो रहा है। ना अभी आप सभी का फुल बॉडी रिलैक्स सेशन स्टेट में चला गया। आप सभी ने बढ़िया कर रहे हो। आप सभी ने रिलैक्सेशन स्टेट पे चला गए हो। अभी आपका जो प्रॉब्लम्स के बारे में जो गोल्स था, हेल्थ रिलेटेड या वेल्थ रिलेटेड या रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, कुछ भी, और गोल्स को सामने ला के लाइए और उस गोल्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। स्टेप बाय स्टेप एक्शन लीजिए और आपके मन में ध्यान रखना चाहिए कि इस गोल मेरे को अचीव हो गया है, लेकिन आप रिमाइंड कर रहे हो कि कैसे अचीव हुआ है। वो पिक्चर और माइंड मूवी आप देख रहे हो, कितना क्लियर हो सके देखिए। उस और जितना क्लियर देख पाएंगे आपका गोल्स अचीवमेंट उतना क्लियर आपको तुरंत मिलेगा। यस, आप सभी ने बढ़िया कर रहे हो। बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। गो अहेड। अभी मैं आप सभी का गोल्स अचीवमेंट हो गया है, मैनिफेस्ट हो गया है। सो एक मुस्कान चेहरे पे लेके आइए और एक से लेके पाँच तक गिनेंगे। पाँच गिनने के बाद आप सभी ने इस यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे। आपका जितना मतलब इस लाइफ में मिला है सब चीज़ों को थैंक यू कहेंगे। फादर एंड मदर को थैंक यू कहेंगे। इस लाइफ को थैंक यू कहेंगे। और जितना भी गुरु गुरु है आपका लाइफ का, सब गुरुओं को आप थैंक यू कहेंगे। चाहिए वन, बाहर आने के लिए तैयार हो जाइए। टू, बाहर आने के लिए पूरा तैयार हो जाइए। तीन, आसपास की एनर्जी को फील कीजिए। चार, आसपास की पूरी एनर्जी को फील कीजिए। आप अभी पूरा तैयार हो गए हो। फाइव बोलेंगे। फाइव, अभी आंख मत खोलना, हाथों को रब कीजिए और हाथों को रब करने के बाद हाथों को चेहरे पे लगाइए, टैप करके लगाइए और फील कीजिए कैसा लग रहा है।
हाय। आप बोलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो ऐसा टेक्निक, इसको कहा जाता है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपको दिन में कम से कम 2 बार करना है, रात को सोने से पहले और नींद से जगने के बाद। आपको इस टेक्निक को यूज करना है, इससे आपका गोल्स अचीव होगा। सो आज के लिए यही तक। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आगे आप सबको लिंक भेजा जाएगा। सब आप सभी ने अगर चाहते हैं अपना अचीवमेंट करने के लिए, सो मेरा वेबिनार ज्वाइन करते रहिए।